हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका शाश्वत। आपको कलिंगा पुत्र यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नया फ्रेश और दमदार वीडियो में, जहां पे आज हम लोग ये देखेंगे आम जनता का सवाल में नेता और उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनका कैसा आंसर रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी और मंच पर? तो आपका है अंजना जी, हमारा थोड़े है। अरे हाँ। कांग्रेस के मन से गाली दी गई है। मैंने तो आपसे कहा ना गुरुदेव कि आप मौका देते हैं ना डाइवर्ट कराने का। बिल्कुल सही सही कह कह रही रही हैं। गाली पर थोड़ी एक घंटे चर्चा हम- होनी हम- चाहिए। आगे पूरा हम का सुन पूरा लीजिए ना, divert हम आगे भी करवाते ध्यान हैं रखेंगे, बातों हम को। आगे ध्यान रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हमारे मंच छोड़ने के बाद हमारे मंच पर न जा पाए। ठीक है, ये भी लाइन से बच्चे खड़े हैं, छोटे छोटे सवाल तैयार है। रखेंगे छोटे छोटे और आगे आने वाले में सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर मान लीजिए बिहार में आपकी सरकार बनती है, आप रोजगार देंगे बेरोजगारों को, तो रोजगार आएंगे कहाँ से? उसका तो रोड मैप बताइए कि कोई स्वर्ग से अप्सरा आएगी और हाथ में रोजगार देकर चली क्या जाएगी। बात है गुरु, वाह। मैं अंजना जी इसका मेरा एक लाइन में सवाल जवाब हो दूं। जाए सबका सब। मेरा सवाल दोनों पक्षों से है। हर सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ Yes, स्पीच होती exactly. है, तो इसका यूज इस प्रकार से हो रहा है जहां एक दूसरे के माताओं को गाली दी जा रही है। क्यों नहीं एजुकेशन या फिर हेल्थ या फिर सेफ्टी के इश्यूज पे बात होती है? मेरा सवाल सबसे यही है कि हम गाली पे ये बात शुरू हो रही है और ये बात घूम फिर के माइनॉरिटी पे बार बार क्यों चल जा रही है, हिंदू मुस्लिम पे क्यों चल जा रही है? ये गाली की बात है, किसी महिला को गाली देना सबसे गलत बात है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते, मोदी जी को गाली देते, चाहे अमित शाह को गाली देते। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था, क्या ये अब सब नहीं है? बिल्कुल देखिए, नहीं। ये जो सवाल किया गया है यहाँ पे, ये जो बहन जो है वो बहुत बढ़िया सवाल किया है। अगर बीजेपी राहुल गांधी को गाली दे तो गाली नहीं होता है। आप कभी भी किसी भी मीडिया पे ये बात आप नोटिस कर सकते हो, इसको गाली नहीं बोल सकते हैं। गाली वो होता है जब राहुल गांधी कुछ मोदी जी को बोल दे, वो ही स्लिप स्लैंग यूज, उसको ही गोदी मीडिया स्लैंग का मतलब यही समझ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम इतनी दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ कुछ सीखने आए इस मंच पे, बट आप दोनों की, मैं जब से स्पीच सुनी हिंदू मुस्लिम ऑलवेज यूज होता, खासकर कांग्रेस के नेता ये बात बिल्कुल सही कही कि बीजेपी लोग मुस्लिम नहीं यूज करते, आप लोग मुस्लिम माइनॉरिटी यूज करते हैं, Yes. हर वक्त यूज हिंदू करते मुस्लिम हैं। हमेशा ये use बात होता है। मैंने आज तक के स्टूडियो में बहुत बार सुनी, क्या आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा नाम अभय, मैं बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सभी पार्टी से है कि जब जब बिहार में इलेक्शन आता है तो हमेशा कुछ न कुछ भड़काव दे दिया जाता है, जिसके वजह से सब आपस में लड़ते रहते हैं, ना कि इसके अलावा शिक्षा रोजगार इस पे बात होता है। हम जैसे स्टूडेंट अभी पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, इतना खर्चा होता है। राजनीतिक स्तर पर मैम बहुत गिर चुका है। ये राहुल गांधी को सीरियस नहीं समझते हैं, पप्पू समझते हैं, और ये आप मत बोलिए ना, दोहराइए मत। Yes. और ये मोदी जी को गाली देते हैं। राजनीतिक स्तर सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए, जो दिल में लग जाती थी और चुपती भी नहीं थी। या जहाँ पे हमारा मुद्दा एक पढ़ाई पे होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने पे होना चाहिए, स्टार्टअप पे होना चाहिए, लेकिन जो भी डिबेट हम लोग देखते हैं, डिबेट का मुद्दा चाहे जो भी हो, वो भटक के हिंदू मुस्लिम पे ही आएगा। और तो इस पे हम लोग, जैसे बिहार से बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग पटना विश्वविद्यालय को न चुन के दिल्ली विश्वविद्यालय चुनते हैं, क्योंकि पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। एक्चुअली 20 साल से बिहार पे राज कर रही है बीजेपी और जेडीयू, और अभी मौका है हमें बताने का उधर कि वो क्या करके दिए हैं हमें। सही तो बात आप बोले इस पूरा भाई ने। हिसाब दीजिए 20 साल में क्या डिबेट किए। जो हो रहा है मीडिया में, चाहे कोई भी टॉपिक पे डिबेट स्टार्ट क्यों ना हो, घूम फिर के हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, इंडिया पाकिस्तान में आके ही इन लोग कंप्लीट करेंगे, और ज़्यादातर कश्मीर पंडित। ये कहता हूँ कि 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी ये काम करते हैं। आरएसएस को गाली देने से लेके प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर में पूरे मोदी समाज को गाली देने से लेके एक पर एक काम इनको तो चौकीदार हिसाब चोर देना है। पड़ेगा। 20 विदेश साल में में बैठ के ये क्या व्यक्ति किया है कहता है कि बीजेपी ने? भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और बाकी शक्तियां इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती हैं। ये अपनी देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? अब सुनते हैं ये जानबूझ के क्राइम करते हैं क्योंकि जो उनको लगता है कि ऐसे क्राइम करने से इनका मेरा एक रिप्लाई वर्ड होने मेरे वाला लिए है। कुछ अभी ये सारे क्वेश्चन खत्म हिंदू हो गए मुसलमान हैं। की आप बात अभी कर इनका रहे हैं, हिंदू रिप्लाई मुसलमान सुनना की है। बात। आप ये बताइए कि मुस्लिम अपीजमेंट कौन करता है? भाई एक मिनट, मुस्लिम अपीजमेंट कौन करता है, क्यों करता है, क्या जरूरत है करने की? आप क्यों घुसपैठियों के साथ खड़े हैं?
अगर आज एक सरकार प्रयास कर रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना, अभी तो होम मिनिस्टर ने शुरू भी नहीं किया होम मिनिस्ट्री ने, आप पहले ही से उनके लिए माहौल बना रहे हैं पूरे देश में। आपको उनको बाहर निकालने में क्या दिक्कत है? अब राती बिहार के लिए क्या किया? सुरेंद्र। बिहार में जब हम आए 2005 में, प्रति व्यक्ति आए थी 8,006। मैं पटना विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। जब हम लोग आए थे उस वक्त भी सेशन ग्रेजुएशन का 5.5 साल का था, घटते घटते अभी भी 3.5-4 साल का हुआ है। मैं बता रहा हूं कुछ कुछ जो बेसिक चीज है, लेकिन कितने नए नए इंस्टीट्यूट्स खुले, कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुले, कितने कॉलेजेस खुले। आज के डेट में हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज से शुरू किया था, 24 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। आप ये सोचिए 8,642 से आज बढ़ के 68,000। अरे भाई सवाल का तो आंसर दो। बच्ची ने क्या बोला, वो कह रही कि उसका सवाल था कि आप ही लोग मुसलमान इशू लेकर नहीं आए। बेटा, हम इसके इतना सबका सवाल हमको ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता करती है, विभाजन की राजनीति करती है, और हमें इस देश के सारे लोगों को, हमने आप पूरी डिबेट में देखी, हमने नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हमने मुसलमान का नाम लिया क्या? लेकिन ये लोग आज की डेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि नौकरी लाइएगा कहाँ से। इस समय बिहार में 7-7.5 लाख नौकरी पहले से खाली पड़ी है बेटा, पहले से खाली पड़ी है। और उसके बाद बाकी जगहों से तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक लिस्ट निकाली है कि कहां कहां पे और नौकरियां खाली रहेंगी, नंबर 1। और नंबर 2, कल कारखाने भी लाएंगे हम लोग नीतीश जी की तरीके और दरभंगा की तरीके से। ये लोग जो बताए थे पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि वहां क्या नाम एम्स खुल गया है। दरभंगा में एम्स नहीं खुला। दरभंगा में जब एम्स खुलेगा तो कई हजार नौकरियां वहां पर भी मिलेंगी। इसी तरीके से ग्रास रूट पर हम जब मेहनत करेंगे वहां पर नौकरियां भी आएंगी, वहां पर शिक्षा का स्तर भी। अभी आलोक जी कह रहे थे बड़ी बढ़िया बात कि 2004 के बाद भाई क्या आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोली, हमने तो IIT खोले, एम्स खोले, सेल खोला, रेल खोला, भेल खोला, तेल खोला, सब कुछ हम लोगों ने खोला। आप सब खोल के घर ले गए, बस दिक्कत यही थी। सारे PSU आप लोगों ने बेच दिया, खोल के घर ले गए, ठीक है ना? दिक्कत यही थी, चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, चाहे बिल्कुल ट्रेन हो। सही। सारा PSU ले जा पैसा उठा के ले गए। आलोक जी की अरे आपकी पार्टी भूख मिटती नहीं है भाई साहब। अरे ये आलोक बड़ा जी। मसला है। आलोक हम लोग बनाए PSU, आलोक जी लोग बेच दिए PSU। हम लोग बनाए राष्ट्रीय बैंक, आलोक जी लोग बेच दिए राष्ट्रीय बैंक। हम लोग बनाए रेल, आलोक जी लोग भेज दिए रेल। रेल भी भेजे, क्या नाम बेचे, रेल भी भेजे, तेल भी वाला भेजे। मुद्दा क्यों नहीं उठाते जो इन बच्चों जवाब के दे सवाल दो, एक थे? सेकंड बस। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइवेटाइजेशन तब से शुरू हुआ है और वो लगातार जारी। तो ये ब्लेम आपको न करिए, भाई, ओपन आपने की थी मार्केट। अब आइए बिहार पे। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर सुनिए सुनिए, अब कुछ दिनों बाद कहिएगा मंगल ग्रह पे चले जाइएगा। जवाब दिया आपकी बात का, प्लीज अंडरस्टैंड। अब आइए बिहार पे। नहीं तो इसका जल्दी मतलब बिहार आप में मान क्या रहे कर रहे हैं? PSU को बेचना सही है? एक सेकंड, बिहार पे PSU क्या- बेचना सही है? हाँ या जल्दी ना? बोलिए, जल्दी अरे बोलिए ना। सुनिए ना, अरे बिहार आप बताइए ना PSU अरे बेचना आइए सही ना, है? बिहार कितनी पे सरकारी आइए। यूनिवर्सिटी बनाए? सुरेंद्र, जवाब दे प्लीज दिया है। बिहार पे आइए। बिहार पे ये अपोजिशन के लोग क्या कर रहे हैं? SIR, वोट चोरी। क्या हम एक ही मुद्दा लेके घूम रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ हमने हर घर में जल दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दिया, चोरों कपड़ा को दे चोर दिया, नहीं मकान कहेंगे, दे दिया। साहूकार कहिएगा। इंडस्ट्री प्लीज सुरेंद्र जी, हमने जल्दी सारे बोलिए, डेवलपमेंट कर टाइम दिए। खत्म हो गया। इन लोग कौन का इनको क्या है ना, राजनीति सिखाएगा? एक मुद्दा को पुराने स्टोरी में लेके जाएंगे। अरे भाई किसी ने चोरी किया है तो आप भी चोरी करोगे क्या? तो वो भी चोरी कर रहा है, तुम भी चोरी कर रहे हो। मतलब कोई 10 रुपया चोरी कर रहा है तो कोई 100 रुपया चोरी कर रहा है। बस वो 100 रुपया चोरी किया, मैंने तो 10 रुपया चोरी किया, यही हुआ ना बात। फिर नौकरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करो। मोदी जी ने 2014 में ही बोले थे हर साल 2 करोड़ का रोजगार मिलेगा। मिला अब तक? नहीं ना। अगर वोट चोरी नहीं हुआ है भाई, CCTV फुटेज दिखाने के लिए क्या प्रॉब्लम है? माँ बहन का आपको उनका सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है भाई। बाप बेटा भाइयों का भी तो दे दो, उनका CCTV फुटेज दे दो, हम भी देखेंगे मैं किसको वोट दिया हूँ और मेरा वोट किसको गया है। हद करते हो नेताजी, हद करते हो। जय भारत।